Hello students, I Sushma Kataria from Surat School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about the future indefinite tense. Almost you can say the future tense, the complete future tense we will discuss in this video. Okay, so it is very easy. It will this आपने अगर पहले वाले समझ लिए अच्छे से, then you can easily understand this thing very much, and you all are aware about the tenses. It is just kind of a revision. So uses क्या होते हैं future tense, and we can use to show the future action or event. It's very simple to show a kind of future action. So the structure will be subject plus will plus shall and verb की first form plus object. Clear? And negative again this will, shall, not plus verb की first form then object. The इसमें main important क्या है, the verb की first form will be there. If you are using will or shall, if these kind of words were there, so आपको क्या लगाना है, verb की first form लगाने, because जैसे आपके blanks आते हैं और error finding में आते हैं, so in that way you are just using the verb first form with will or shall. Okay. And interrogative will shall will be in the very starting, then subject, then verb की first form and then object. Use, अब यहाँ पे एक चीज़ सब बस important है जो समझनी है, where we use will and where we use shall. Shall will use with I and we, and will we use with second person and third person. Clear? समझ में आ गया. हम will कहाँ यूज़ करेंगे, with the second person and third person, and shall we will use with first person. You can say I and we. फॉर एग्जाम्पल आई शिल गो टू दिल्ली टुमारो. अब जनरली जब हम बातें करते हैं देन हमेशा हम यूज़ करते हैं विल का, बट ग्रामेटिकली इट्स इनकरेक्ट, बट जनरली इन्फ्लुएंटली इट विल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. ओके, बट there is a little bit a very important point you have to be very focused about. बट इन केस ऑफ कलर्ड फ्यूचर क्या होता है कि ऐसा फ्यूचर जो थोड़ा सा कलरफुल है या जिसमें कोई इमोशंस को दिखाया गया है, उस तरह के उसमें थोड़ा सा यहाँ पे विल और शैल के यूज़ में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. जैसे प्रॉमिसेस दिखाए गए हैं, डिटर्मिनेशन दिखाई गई है या होप दिखाया गया है. समझ आ गई. प्रॉमिस दैट इफ द समवन इज प्रॉमिसिंग टू समवन, जैसे आई विल हेल्प यू, दिस इज अ प्रॉमिस. सॉरी, ही विल हेल्प यू, वो आपका ज़रूर करेगा. एंड डिटर्मिनेशन, आई विल फाइट फॉर आवर राइट्स, तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है. क्लियर. होप कैसे है, यू शैल गेट अ प्राइज, आपको ज़रूर प्राइज मिलेगा ही मिलेगा. जैसे हम इसमें क्या दिखाया जा रहा है, होप. अब देखिए यूजुअली हमने क्या कहा था, शैल विल यूज़ विद आई एंड वी, एंड विल कहाँ यूज़ होगा, आई के साथ. यहाँ हमने आई के साथ विल का यूज़ किया बिकॉज वी आर शोइंग सम काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन. सो कीप दैट थिंग्स इन योर माइंड. अगर इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं जहाँ पे आपको कुछ कलरफुल फ्यूचर को दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा फ्यूचर जिसमें कुछ होप है या कुछ डिटर्मिनेशन को दिखाया गया है या किसी तरह के प्रोमिसेस को दिखाया गया है, तो इन दैट केस हमारा जो विल और शैल का यूज़ है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड. शैल विल यूज़ विद यू, दे, देम, ही, शी और इट. ओके. So now in future continuous tense, and rest of the tenses are completely very simple. Structure क्या होगा future continuous का, will shall, subject plus will shall plus be. Most important thing इसमें आपको क्या यूज देखना है कि be will be there if you are using will and shall and verb की फर्स्ट फॉर्म ing अगर है, तो यहाँ पे आपका ये वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू हैव टू यूज इट. फॉर एग्जाम्पल, these are the things, affirmative, negative and your interrogative. You will be playing hockey then, मतलब आप उस टाइम पे खेल रहे होंगे. ठीक है. जब आप इसमें अगर सेंटेंस और ऐड करेंगे, जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आप उस टाइम पे खेल रहे होंगे. जैसे जनरली हम कई बार बातें करते हैं ना, तुम वहाँ जाओगे ना तो मैं ये कर रहा होऊंगा. Okay, so in that way you can use that sentence. Okay, I shall not be teaching this lesson then, उस टाइम पे मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा. Okay, will they be living in our house next week? सो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को दिखाया गया टू शो द एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, फ्यूचर में कोई टाइम के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो ये होगा तो वो हो रहा होगा, तो उस तरह टाइम के पोर्शन में हम क्या दिखाते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, एंड द बी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर. ओके, सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर इसमें अब यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, दीज ऑल आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर. ओनली यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड ऐड हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कम्प्लीटली सेम. विल और शैल का यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हाउ विल वी यूज़ इट.
तो स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल शेल प्लस हैव एंड थर्ड फॉर्म. मैंने पहले भी बताया था इन आवर प्रीवियस वीडियो. विल डिस्कस दैट विद हैव, हैड और हैज़ वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म वट एवर सेंटेंस इट इज़, whatever tense it is, whether it's past perfect और past present और future. जब भी आपके पास यहाँ पे has, have और had वाले में से कोई भी एक word आ जाता है, then you always use first third form of the verb. Okay, तो structure will be subject plus will shall plus have plus third form and then object. So affirmative, negative and interrogative sentences में I shall have finished the work before morning. इसमें पर्टिकुलर टाइम हमारा दिया हुआ है कि एक यूज़ क्या होगा इसका, एक पर्टिकुलर टाइमिंग में हमें उस वर्क को कंप्लीट करते हुए दिखाया जाएगा. एन एक्शन विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन अ सर्टन टाइम इन फ्यूचर, कि बिफोर मॉर्निंग आई विल डू दैट. ओके सो दे विल नॉट हैव रीप्ड द हार्वेस्ट बिफोर मार्च. क्लियर? Will you have finished your studies by next year? ओके सो यहाँ पे क्या हो गया आपका पोर्शन की सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अब अगर हम यहाँ पे बात करें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो ओनली वन वर्ड विल बी एडेड इन दिस. विल और शैल के बीच के बाद यहाँ पे प्लस बीन हो जाएगा. रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कम्प्लीटली सेम. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, विल शैल हैव बीन. यहाँ पे हमारा बीन वर्ड यूज हो जाएगा. ओके सो यहाँ देख लेते हैं. सब्जेक्ट है आपका विल शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing. क्लियर? रेस्ट ऑफ द सेम थिंग्स वर कम्प्लीटली देयर. वी शैल हैव बीन सॉल्विंग द सम सिंस एंड, अब इसमें क्या हो जाएगा आपका सिंस, फोर, देन, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होंगे. तो यहाँ पे क्या है, विल शैल हैव बीन. क्लियर? आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द फ्यूचर टेंस. थैंक यू.